नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे आने वाले हफ्ते में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, उनके लिए हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, कहाँ पे हमें ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो बिना कोई देरी के अपने सिस्टम के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, एक बार इनको भी हटा देते हैं। ये क्वेरीज लगी हुई हैं, इनको हटा के चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर मैं आ गया हूं अब आपके इसमें। तो निफ्टी के अंदर जैसा आप देखोगे कि कल हमने एक बेरिश टाइप की कैंडल बनाई है अपर साइड के अंदर, जो कि ज़्यादा वैलिडेट नहीं होती वैसे भी, क्योंकि हम ओवरऑल कामकाज ठीक कर रहे हैं। जैसा हमारा लास्ट टाइम भी हम पिछले 2 हफ्ते से बात करते हुए आ रहे थे, जैसे ही हमने इसको कट किया था हमें ये पता था, जो हमारी ये कैंडल बनी थी ना यहाँ पे, उस समय ये हमारे अनुमान थे कि भाई हम इस प्रीवियस लो के टच करने आएंगे। वो का वही हुआ और वहाँ से हम रिवर्सल बना के ऊपर की तरफ निकल गए। यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर यदि डेली और वीकली का भी देखोगे ना, तो वीकली के अंदर एक बुलिश कैंडल यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन अब ये जो एरिया है 650 वाला, इस एरिया का आप आसपास जाके अटके हैं, तो ये बार बार अटकना होता है। इसी अटकाव के साथ ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलते हैं। तो डेली चार्ट को एनालिसिस करने के लिए 5 मिनट के चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं, वो बहुत होता है डेली चार्ट के अंदर। लास्ट टाइम हमने लास्ट हफ्ते जो बात की थी, हमने कहा था निफ्टी अपन कैश के ऊपर बात कर रहे थे सारी, है ना। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 300 से 450 की एक जोन ऐसी होगी जो आपको परेशान करेगी। तो 300 वाली जोन तो ये थी, और यहाँ हम लास्ट टाइम क्लोजिंग करा के गए थे, नेक्स्ट डे में गैप से खुले थे, और यहाँ पे एक सपाट काम करते हुए ऊपर 450 का, ये देखो यहाँ पे 450 के ऊपर हमें रेजिस्टेंस मिला। वापस हमने यहीं से वापस तोड़ने की कोशिश की, यानी 2-3 दिन हडल के बाद में हमें लास्ट डे एक फाइनल रैली बना पाए। और कल शुक्रवार के दिन हम सुबह से वापस इस करेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। यानी ये हमारी टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है 5 मिनट में, और ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और वीकली के अंदर मैं देखूंगा तो 15 मिनट के चार्ट को देखूंगा, 15 मिनट के चार्ट के अंदर भी सब कुछ सही है। अब नीचे के रास्ते तो पूरे क्लियर हो चुके हैं। तो नीचे क्या करना है, 400 के नीचे ये मान लो आपका हो गया 350, यानी 350 के नीचे हमें कुछ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। 350 के नीचे सीधा सीधा ये हमारा सेलिंग जोन क्रिएट हो जाएगा। और ये 60 मिनट भी यहीं आ रहा है, ये देखो 350, यानी 350 के ऊपर जब तक खड़े हैं तब हम एक जो पीछे से आ रहा है हमारा बुल रन, उसके अंदर ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। 350 के नीचे की तरफ यदि हम काटना शुरू करेंगे तो उस समय हमारा क्या है, वीकली लेवल्स भी कटना शुरू हो जाएंगे, और डेली तो ऑलरेडी पहले ही कट चुका होगा। 450 419 का 5 मिनट का चार्ट देखने की कोशिश करो तो डेली कटा हुआ ही है, डेली 450 के नीचे कटा हुआ ही है। और 350 के नीचे निकलते ही आपके वीकली लेवल टूटना शुरू हो जाएंगे, और फिर हम नीचे की तरफ एक सवारी कर सकते हैं, जिसके चांसेस कम हैं अभी तक के इस चार्ट को देख के लग रहा है। क्योंकि जो क्लोजिंग हुई उसके ऊपर ही अपन बात करेंगे। और क्लोजिंग हमारी 15 मिनट के चार्ट के अंदर भी ठीक है, और 5 मिनट के चार्ट के अंदर ठीक है। अब ऊपर के ऊपर हमें क्या ध्यान देखना है, कैश का चार्ट है निफ्टी का, ऊपर की तरफ 450 ही निकल जाए तो आपके लिए एक वापस 450 470, यानी 450 और 500 वाला जोन है ना, ये 50 पॉइंट यदि हम ऊपर काट के सस्टेन होते हैं तो फिर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रीवियस हमारे हाई है, इन हाई को ब्रेक करने के लिए जाएंगे। ये मेरी पहले भी आपसे बात हो चुकी है यहाँ के आसपास, और जो कि लग रहा है, यानी नीचे आपको 100 पॉइंट का ध्यान रखना है, ऊपर 50 पॉइंट का ध्यान रखना है। 450 से 500 की रेंज ऊपर की तरफ पार हो गई तो ये हाई निकल जाएंगे आपके, और नीचे 350 यदि ब्रेक करता हुआ दिखे और वापस, ध्यान से सुनना अब इस बात को, नीचे 350 ब्रेक होता हुआ दिखे, यानी आप मान लो ये जो कैंडल दिखा रहा हूँ ना, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, ये वाली कैंडल, यदि ये कैंडल रिप्लेस हो जाए तो आप समझ लेना कि हम यात्रा नीचे की तरफ करने वाले हैं। और वो यात्रा कहाँ तक हो जाएगी हमारी, यहाँ तक। फिर वो 22,000 50 100 के आसपास आने के आसपास जो चांसेस रहेंगे वो रहेंगे। फिर उसकी जर्नी आगे कैसे तय होती है, वापस कितने बाउंसेस आते हैं, कहाँ से टूटते हैं, वो सारी कहानी बाद में देखेंगे। लेकिन मोटा मोटी वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। वीकली एनालिसिस के अंदर हम लेवल्स बहुत ही बढ़िया लेवल के ऊपर खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और 500 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देंगे, और 350 के नीचे करेंगे तो फिर वो 22,000 के आसपास आ जाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा यहाँ तक की बात। हालांकि ये 350 बहुत अच्छा सपोर्ट करना चाहिए,
क्योंकि उसके नीचे भी यदि हम आएंगे तो ये देखो यहाँ पे 22,000 के आसपास क्या है, हमारी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो करो जी, हमें तो क्या करना है, ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए हमें क्या लेवल से ध्यान रखना है। ये तो हमने देख लिया चार्ट के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। अच्छा, थोड़ा सा मैं रिपोर्ट अपने कैलकुलेटर की भी देख लेता हूँ। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं आपको, 22,400 यानी 22,400 और वही 350 मैं आपको बोल रहा हूँ। 22,400, 350, 400 वाला लेवल यदि नीचे ब्रेक हुआ तो फिर हमें नीचे 22,200 और 22,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। अदरवाइज हम 22,400 के ऊपर यानी 400 वो 500 वाली बात हो गई, उसको ऊपर करते हैं तो हमारे पास सीधे 650 और 850 यानी ये हाई निकल जाएगा हमारा जो भी है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। कहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है, कहाँ पे हमें शॉर्ट का ध्यान रखना है। लॉन्ग क्रिएट करने के लिए भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं और शॉर्ट करने के लिए भी अलग कंडीशंस होगी। यानी लेवल्स को कैसे ट्रेड किया जाता है वो अब आप लोग समझते होंगे। ये इंपॉर्टेंट जोन्स बताया मैंने आपको। ऐसा कैसा हम बैंक निफ्टी के अंदर भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर क्या मामला हो रहा है। बैंक निफ्टी एक मिनट, इसको हटाने दो मुझे, रिमोट टूल्स, सेलेक्ट ऑल, ओके, ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर यदि मैं देखने की कोशिश करूं, कैश का ही देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी ठीक काम कर रही है अभी तक तो 47। लास्ट टाइम हमने जो वीकली एनालिसिस में बात की थी तो हमने कहा था कि 48,000 जोन हमारे लिए क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि उससे हम पार निकल के जाते हैं तो फिर हमें आंधी मूवमेंट ऊपर साइड की देखने को मिलेगा। अब हम 48,200 बंद हुए, तो अब नीचे जोन कौन सा आ गया वापस, वही 47,900, 47,900 यानी 48,000 से 150 पॉइंट नीचे भी यदि मारते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उस जोन के अंदर यदि हम जाके सपोर्ट लेके वापस खड़ा होना शुरू करेंगे तो हमारा जो ट्रेंड ये पीछे हमने जो बनाने की कोशिश की है इसके अंदर हम कंटिन्यू जाएंगे, पहली बात। और सेकंड, वीकली चार्ट को यदि मैं देखने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, हम ऊपर की तरफ काटने वाला है। अभी कैंडल डोजी टाइप का बना है लेकिन ये कैंडल ठीक है, और कैंडल क्या है, ये बढ़िया कैंडल है। और तो वीकली के लिए 15 मिनट का चार्ट देख लेता हूँ। एग्जैक्ट वो का वही काम हो रहा है हमारा। नीचे से हम आए, ऊपर 15 मिनट को टेस्ट किया और यहाँ से हम ये दी। अब ऊपर जैसे निफ्टी के अंदर बात हुई थी, इसमें भी यही बात है। नीचे इसमें हमने कितने बताए, 47,948 यानी 300 पॉइंट की एक जगह है। यदि वो करता है तो करता है, यदि नहीं करता है यानी आप ये मान लो ये कैंडल आ रही है 800 आ रही है ना, और अपन बात कर रहे हैं 900, तो ये कैंडल नहीं कटनी चाहिए। यदि नीचे ये कैंडल कटती है तो गड़बड़ हो जाएगा, पहली बात। अब सेकंड, 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ हमें क्या ध्यान रखना, ऊपर की तरफ हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ये लो 48,200 बंद हुए, 48,300, 400 के ऊपर 300, 350 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाए तो पहले तो हमारे ये हाई कट जाएगा, फिर हमें देखना है, फिर हम इसके लिए अप्रोच करेंगे 49,000 के लिए सीधा सीधा, और जिसके चांसेस अभी भी है। तो नीचे हमें 300 पॉइंट के लिए ध्यान रखना है, ऊपर जैसे 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ये मान लीजिए ये वाली, इस कैंडल की जो वीक है इसी को काट ले, 48,200 पीछे 350। ये भी कैश का चार्ट है, फ्यूचर के अंदर आप देख लेना। तो 350 जैसे पार होने की कोशिश करेगा तो हमें फिर 49,000 फिर उसके ऊपर के लेवल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा यहाँ तक का निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बात हो गई। और इसका 5 मिनट का चार्ट, डेली का चार्ट भी देख लेते हैं। डेली का चार्ट एकदम एक्यूरेट जगह पे काम करवा रहा है वैसे। 48,100 हमने लो बना के आए हैं और वहीं से हम वापस काम कर रहे हैं। 200 पॉइंट की 300 पॉइंट के नीचे है जगह, इस जगह को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। बट अदरवाइज यहाँ से ही ऐसे देखो, ये 350 है ना, इसी एरिया को ऊपर काट दे, इसी एरिया को 350 को, तो फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा 500 के पास जाके अटकते हुए फिर ये ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर हमारी क्लियर बात होगी। निफ्टी हमें कहाँ ध्यान रखना है, निफ्टी नीचे की तरफ 350 पॉइंट, सॉरी 22,350, ऊपर की तरफ 450 से 500 का जोन पार हो गया तो फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, 47,900, 48,000 का जोन, यदि ये नीचे की तरफ ब्रीच होता है तो फिर हमें दिक्कत है, तो हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज इसको यदि टेस्ट भी कर लेते हैं और वापस ऊपर की तरफ निकाल रहे हैं तो ठीक है।
लेकिन 350 ऊपर यदि हम चलना शुरू हो जाते हैं, मान लो गैप अप ओपनिंग होकर 350 से चलना चाहते तो वो आपके वन वे भी ले जा सकती है उसको। तो मेरा बाइस्ड क्या होगा, मेरा बाइस्ड इस हफ्ते रहेगा नीचे की साइड नहीं रहेगा, मेरा बाइस्ड क्या रहेगा, बुलिश टोन की तरफ ज़्यादा है इस बार। जो ये हफ्ता मैं देखने की कोशिश करूँ ना, तो मैं साइडवेज से बुलिश, यानी 300 पॉइंट नीचे आ गया यहाँ से, आज 48,200 से यदि 300 पॉइंट नीचे आ गया और वापस आ गई क्लोजिंग, मान लो लास्ट अपन शुक्रवार बात करें 48,500 हो गई, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि साइडवेज टू बुलिश, यानी साइडवेज टू बुलिश मार्केट रहा मेरा। तो इस टाइप का मेरा टोन रहेगा। और यदि 47,948 काटने की कोशिश करता है तो वो फिर एक अलग मैटर होगा, और वो इंट्राडे के अंदर अपनी पूरी वीक की बात कर रहे हैं। और इसके यदि मैं लेवल्स निकालने की कोशिश करूं तो रिपोर्ट्स पिवट, तो मेरा ये लो 48,200 आ ही रहा है, और इसमें सपोर्ट मेरा कहाँ आ रहा है, 47,700 पकड़ लो। यहाँ तक जाने की संभावनाएं नहीं है, जाएगा तो भी एक वीक लगा के आ जाएगा, ऐसी संभावनाएं नहीं है। ऊपर की तरफ हम जो बात कर रहे हैं 48,700, वही हमें जो प्रीवियस हाई होगा यहाँ पे, यहीं के आसपास, जो प्रीवियस हाई के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। हालांकि मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि मैं 15 मिनट के चार्ट को स्टडी करूँ तो यहाँ पे वेव स्ट्रक्चर के अंदर भी ABC के अंदर आ गया, और एक यहाँ पे जाके निकालने की चांसेस ज़्यादा है, और ज़्यादा बुलिश टोन में तो नहीं आते। हालांकि जो दिख रहा है उसी के ऊपर बात कर लेते हैं, वही बेटर रहेगा, है ना। और स्टॉक्स के अंदर हम बात कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स के अंदर लास्ट वीक जो हमने स्टॉक्स के अंदर बात की थी, उस स्टॉक्स के अंदर आपको जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी। ये बार बार क्या करेगा, 6300 के लेवल से वापस रिवर्स होगा, लेकिन अब इस बार नहीं लग रहा। यदि ये हफ्ते के अंदर ये निकालने की कोशिश करें ना, अब ये लेवल भी इस हफ्ते, ये देखो बार बार क्या हुआ, ये 6300 के लेवल से रिपीट हुआ ना, वापस डिफीट हुआ। तो इस बार क्या करेगा, ये ऐसी हरकत नहीं करेगा, इस बार ये इसको निकाल ही देगा, और इसको निकाल देगा तो उसके बाद में इसके अंदर ये देखो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, अब इस बार ये निकाल देना चाहिए। यानी अशोक लेलैंड, सॉरी अपोलो हॉस्पिटल के अंदर ये आपका एक 6200 का जोन ठीक बन गया है, यानी 50-100 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर लॉन्ग काउंटर खेला जा सकता है। फिर एक अपोलो के साथ साथ मेरे मुंह से एक अशोक लेलैंड भी निकल गया है, जो भी कल क्या है बढ़िया कैंडल बना के गया है। अशोक लेलैंड का आप डेली चार्ट देखो, कितनी शानदार कैंडल बनाई है, और ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हो चुकी है। अशोक लेलैंड का जो दुनिया काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रही है कि भाई ये स्टॉक चल नहीं रहा ऑटो सेक्टर के अंदर, तो वो समय अब आपके इंतज़ार ख़त्म होने वाले हैं, और ये स्टॉक रेडी है, रेडी टू फायर है ये। तो इस स्टॉक के ऊपर नज़र रखें, 5 मिनट के चार्ट है, और कल की क्लोजिंग तो बहुत सॉलिड हुई है। प्योर ट्रेडिंग यदि आप लोग जानते हैं कैसे की जाती है, तो आप लोगों की चार्ट देख के समझ में आ रहा होगा क्या सीन हो रहा है इसके अंदर। हाँ, तो ये अपने इक्विलिब्रियम प्राइस को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन ये स्टॉक ठीक हो चुका है, और ये अपनी एक पूरी रेंज बना के इसने पूरी रेंज को काटा है। तो इसके अंदर नीचे की साइड में हम यदि 180 रुपये के हिसाब से ठीक है, अभी तो 5-6 रुपये का ही है मामला। अशोक लेलैंड हो गया। फिर हमने एक बात की थी लास्ट हफ्ते LTIM की, पूरे हफ्ते नहीं चला लेकिन कल चला ये स्टॉक। ये देखो कल स्टॉक के अंदर 4% की चाल देखने को मिली। ये जो टीनी कैंडल आप नीचे की साइड में देख रहे हो ना, ये साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि प्राइस अभी नीचे जाने के ज़्यादा मूड में नहीं है। और प्राइस के अंदर मैंने आपको डेली चार्ट के अंदर कहा भी था, ये देखो यहाँ से जो डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है ना, तो प्राइस को एक बाउंस बनता है। अभी बाउंस यहाँ ख़त्म नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखना। बाउंस ये कम से कम 60 मिनट, हाँ 60 मिनट तो अब लगभग आए गए। तो इसके अंदर LTIM को भी प्ले करना है, तो LTIM के अंदर भी आपको अब 100-150 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा। पूरे वीक के अंदर ये लगभग स्टॉक 3.5% चला हुआ है, लेकिन अब इसको आपको देखना है। डेली के अंदर हमें क्या ये मिला, अब थोड़ा सा हम वापस रिट्रेस हो सकता है, फिर वापस ऊपर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 60 मिनट का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, 60 मिनट की हमारी 200 आ रही है। एक वो जोन आ रहा है जहाँ पे इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, और उसके बाद में इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो इन जोन्स को भी हमें ध्यान में रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं, हमने लास्ट टाइम शायद मारुति की भी बात की थी 13,000 के लेवल के लिए,
और मारुति एग्जैक्ट आप देख रहे हो 13,050 के लेवल इसने अचीव किए थे फ्राइडे को, और उसी दिन इसको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल मारुति का स्ट्रक्चर एकदम ओके है। अब यहाँ से देखोगे तो आपको ये तो एक ट्रेंड दिख रहा है, बट ये यहाँ से एक करेक्शन में चल रहा है, और ये स्टॉक जल्दी अपनी इस करेक्शन को 15 मिनट में ख़त्म करके निकाल चुका। ये लो, मारुति एकदम ओके है, यहाँ पे भी 15 मिनट के चार्ट में ओके है। 60 मिनट का काम हो ही चुका है इसका, और डेली के अंदर मैं यदि देखने की कोशिश करूँ तो हाँ ठीक है, 1-2 दिन यदि जोन बनाए, अदरवाइज एक बड़ी कैंडल यहाँ से भी बनाने की हिम्मत रखता है। तो स्टॉक्स तो खूब सारे हैं। अब लास्ट हफ्ते एक जो स्टॉक रहा था बहुत चर्चा में, वो था कोटक बैंक। कोटक को देखो, इसके अंदर पता नहीं कोई न्यूज़ वगैरह थी, और उस न्यूज़ ने इसका क्या कि बंटाधार किया। रिमूव टूल्स 1, ओके। अरे भाई ये भी तो अपना है, ये लो। हाँ, एक ऊपर के अंदर इसकी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने दो मुझे। तो कोटक के अंदर हमने क्या है कि वीकली चार्ट के अंदर 200 को ब्रेक किया, और ये ब्रेक डाउन है ना, ये जो कैंडल, ये वाकई भी ब्रेक डाउन वाली कैंडल है। लेकिन जैसे कि कोटक एक बहुत अच्छा बैंक है, अब अच्छे का तो हमें क्या पता चले, किसी टाइम में यस बैंक भी अच्छा ही था। लेकिन अब इसके अंदर जो नीचे के एरिया 16-23 से यानी 1497, इस एरिया को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से 100 रुपये नीचे आ सकता है। इस टाइप की हैवी वॉल्यूम के साथ कैंडल आई है, तो ये क्या कि छोटी कैंडलें बनाते हुए भी इस एरिया को टेस्ट करेगा। लेकिन अब ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो गया इसके लिए कोटक के। ये एरिया जब तक इसका नहीं कटेगा तब तक हम इसके बारे में कोई ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं कर सकते, बल्कि ये एरिया तो वीक टूटा है इसका, ये एरिया ब्रेकडाउन हुआ है। तो आप इसका कोटक का विशेष ध्यान रखिए। इसको अप्रोच करता है, इसको अप्रोच करता है, इससे नीचे तो नहीं जाएगा चाहिए। 1281 यानी 1300 रुपये, ये इसकी फाइनल हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये तो आ ही जाएगा आपके आने वाले दिनों में, और इसको भी देखते हैं। हो कुछ भी सकता है, लेकिन मैं तो अपने 5 मिनट डेली, यदि मुझे डेली ट्रेड करना है तो 5 मिनट के ऊपर बात करूंगा। मैं तो 5 मिनट के ऊपर बात करता हूं, तो मेरा 5 मिनट की भी यदि 200 देखूं तो 1680 रुपये पड़ी, ये 1626 रुपये पड़ा है, बहुत दूर पड़ा। 3 मिनट, फिर 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर यहाँ पे इसने अप्रोच किया और सीधा डाल दिया नीचे। अब ये 3 मिनट को अप्रोच करेगा, फिर 5 मिनट करेगा। अब इसमें लंबी कहानी होगी, हर टाइम फ्रेम के अंदर इसको क्या कि रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब इसको थोड़ा टाइम तो बिताना ही है, आप इतना समझ लो। और वीकली के अंदर ये ब्रेकडाउन हुआ तो ये है खराब ब्रेकडाउन, आप इतना समझ के चलो। यानी ये टाइम स्टॉक टाइम लेने वाला, बढ़िया वाला। बाकी ये कैंडल नहीं कटेगी ना जब तक कुछ भी नहीं होगा कोटक के अंदर। और तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की हमारी बात हो गई, स्टॉक के बारे में हमने चर्चा कर ही ली। और हमने कौन सा स्टॉक देखा था, देख लेते हैं। हाँ, एक इंडस बैंक भी ब्रेकडाउन जैसा ही लग रहा है। इंडस बैंक, इसके अंदर भी थोड़ी सी 100-150 पॉइंट की गिरावट लग रही है। बाकी यदि घुमा दे तो क्यों है एक्चुअल सपोर्ट के ऊपर, बट कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है। ये सेकंड वीक के अंदर ये थोड़ा सा रेंज बना के नीचे की तरफ काटा है ना, तो ये एक बार यहाँ तक 1200-1300 रुपये यानी 150 पॉइंट इसके अंदर गिरावट आ सकती है। लेकिन हमें तो क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट को अप्रोच करना है। जब तक ये 5 मिनट के नीचे हमें कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट के ऊपर आएगा तब डेली के अंदर अप्रोच करेंगे। 15 मिनट भी टूटा हुआ पड़ा है इसका, तो इसके अंदर भी एक मामला देखने को मिल सकता है। 60 मिनट के चार्ट के अंदर भी है, इसमें भी कुछ ना कुछ ये दिखाई दे रहा है। हाँ, ये ब्रेक होता है ना, तो फिर इसमें है कुछ। बाकी हम बात करें जैसे लास्ट वीक के हमारे इसकी देख लो, पीरामल को देख लो क्या चाल चली है। 12% का मूवमेंट आया इसके अंदर। ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर नज़र बना के रखी जा सकती है। और आने वाले समय के अंदर आपको 1140 लंबे टाइम के हिसाब से टारगेट बता रहा हूँ। 1150 आपको आते हुए स्टॉक दिखा, अभी 950 के आसपास, फिर 1000 के आसपास, फिर 1150, यानी 3 स्टेज है इसकी। 930 बंद हुआ है,
फिर 950, फिर 1000 रुपये, फिर 1150। इस टाइप से ये काम करते हुए जाएगा। और जहाँ तक इस स्टॉक का लग रहा है, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसमें ये जो कैंडल आई है ना, ये इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये नीचे की तरफ नहीं कटनी चाहिए। 60 मिनट का चार्ट है, तो आपको इसे समझ में आ जाएगा 15 मिनट नहीं कटना चाहिए। 15 मिनट कहाँ आ रहा है? 880 रुपये आ रहा है, सीधी सी बात है। और ये कहाँ आ रही है? 880 रुपये। समझ गए? तो आपको बहुत कन्फर्मेशन हो गई कि ये कैंडल नहीं जानी चाहिए, या फिर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम अब नीचे नहीं कटना चाहिए। ये यहाँ से 930 से 880 भी आ जाए तो भी वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं कटेगा अभी। और पिरामल की बात हो गई, और किसकी बात कर लें हम? सीमेंट की बात कर लें। सीमेंट सारे हमने लास्ट वीक बात की थी, लास्ट वीक। उस समय हमने बताया था कि सीमेंट स्टॉक के ऊपर नज़र रखना। तो सीमेंट ने वापस रिकवरी ठीक ठाक कर ली है। एक हमारा ये पेट्रोनेट भी ठीक है मामले में। ये स्टॉक भी आने वाले दिनों के अंदर आपको कुछ अच्छे मूव दिखा सकता है। मेरी किसी भी प्रकार में कोई भी स्टॉक के अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपना निर्णय अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ले। ये एनालिसिस का एक पार्ट है, पढ़ने के पार्ट है। चार्ट हर आदमी अपने अपने तरीके से पढ़ता है। तो मेरा जो तरीका है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं तो आपको 5 मिनट के ऊपर है ये चार्ट मेरा। 5 मिनट में मेरा चार्ट एक बुलिश होता है, तो मैं इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन प्ले करने की कोशिश करता हूँ। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो एंट्री एग्जिट पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी चर्चाएँ हमारी हो गई। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। और भी कुछ देखना है, जैसा हमारा एक हमने टाटा कम्युनिकेशन की बात की थी। ये मरा पिटा पड़ा स्टॉक है अभी डेली चार्ट में। तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको कभी भी एक अच्छी बाउंस देखने को मिल सकता है। हाँ, इसका जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो लगभग कंप्लीट ही है, अभी ऊपर की तरफ ही चलेगा। तो 60 मिनट भी पकड़ूँ तो मैं, हाँ, ये स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए चल सकता है। इस स्टॉक में ताकत है नेक्स्ट वीक के लिए टाटा कम्युनिकेशन के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की नॉलेज हम अगले हफ्ते आपके साथ और शेयर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।